हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी साहित्य एवं व्याकरण में। मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट के साथ टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अपने इस चैनल के माध्यम से वो लगातार हो रही है तैयारी। तो इसमें हमने सर्वप्रथम आदिकाल को कंप्लीट किया हुआ है, लगभग में कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कंप्लीट किए हुए हैं। इसके बाद हमने जो है भक्ति काल की सीरीज 500 क्वेश्चन की सीरीज हम आपके लिए लेके आए हैं। उसमें से 5 भाग जो हैं अपलोड हो चुके हैं मित्रों। ठीक है, आप वो भक्ति काल की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अगर देखना चाहते हैं तो उसके जो है हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, वहां से आप जो है देख सकते हैं। और एक और बात आपको बता दें, जहाँ पे जहाँ जहाँ से हर एक एग्जाम विशेषतः जो है नेट जेआरएफ में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जो कि उपन्यास के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिनमें उनका विषय बताया हुआ होता है उपन्यास का। ठीक है, उपन्यास या कहानी का। तो वो उपन्यास या कहानी के विषय हम आपके लिए लेके आए हैं, जिनमें से हमारे जो हैं 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तीसरा वीडियो ये है, ये तीसरा और लास्ट वीडियो होगा इस टॉपिक से लेके। ठीक है, यहाँ से नेट जेआरएफ 2020 में आप देख लीजिएगा, जरूर क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी है। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें एक से एक इम्पॉर्टेंट उपन्यास होंगे और उनके सब्जेक्ट होंगे, उनका विषय होगा कि आखिर ये किस पे आधारित है। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि जो इसके 2 भाग अपलोड हो चुके हैं, उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप इसे वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और अपनी सफलता को अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, आइए मित्रों वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा, पहला पॉइंट है गोदान प्रेमचंद का। गोदान प्रेमचंद का प्रौढ़तम उपन्यास है। ठीक है, गोदान प्रेमचंद का प्रौढ़तम उपन्यास है। इसका कथानक वह भारतीय ग्रामीण जीवन की हृदय विदारक परिस्थितियों तथा तत्कालीन शहरी जीवन की झलकियों से बुना गया है। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर 7 छोटी बड़ी कथाएं संजोई गई हैं, जिनमें से इनमें विस्तार और महत्व दोनों दृष्टियों से होरी का स्थान जो है पहला है। ठीक है, ये गोदान जो उपन्यास है उसमें जो है होरी का स्थान महत्वपूर्ण बताया गया है। और होरी है। ठीक है, एक जो गोदान का मतलब भी होता है गाय का दान। ठीक है, ये कृषक जीवन पे आधारित है। आपको पता है, इसमें इसका बेटा होता है। ठीक है, गोवर्धन होता है। ठीक है, दुनिया होती है, ये सब इसके पात्र हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं मित्रों, चतुरसेन शास्त्री का सोना और खून। चतुरसेन शास्त्री का सोना और खून उपन्यास जो है उपन्यास सिपाही, देख लीजिए, सिपाही विद्रोह उपन्यास जो है सिपाही विद्रोह से लेकर भारतीय इतिहास में एक विशाल अंश को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से लिखा गया है। ठीक है, चतुरसेन शास्त्री कृत वैशाली की नगर वधु इंपॉर्टेंट है मित्रों, याद करना है। बहुचर्चित उपन्यास है, इनका ये मुख्य उपन्यास है, प्रमुखता है, जो कि चर्चा का विषय है। इसमें वासुदेव ये पात्र है मित्रों, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध सभी एक साथ उपस्थित हैं। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं मित्रों। ठीक है, चतुरसेन शास्त्री कृत एक है उपन्यास सोमनाथ। सोमनाथ उपन्यास गुजरात के चालुक्य राजाओं द्वारा निर्मित भारत का प्रसिद्ध जो शिव मंदिर है को महमूद गजनवी द्वारा 1024 ईस्वी में तोड़े और लूटे जाने की ऐतिहासिक कथा को आधार बनाकर लिखा गया है। ठीक है, आइए एक और इनका उपन्यास है, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, वयम रक्षामः उपन्यास है। इसमें क्या है, उपन्यास में वेद, ब्राह्मण, स्मृति, पुराण आदि के साथ ही मिस्र, मेसोपोटामिया, बेबीलोन और जो है सभ्यताएं हैं, यूनानी सभ्यता हैं, आदि देशों की पुरातन कथाओं के आधार पर देव, दैत्य, दानव, मानव, यक्ष, गरुण, वानर, महिष आदि प्रागैतिहासिक जातियों के जीवन एवं संस्कृति का काल्पनिक चित्रण है किया गया है। ठीक है, आइए इसे आप अच्छे से समझ के पढ़िएगा। ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। मतलब वयम रक्षामा में ये मेसोपोटामिया, बेबीलोन, ये जो सभ्यताएं हैं, ठीक है, इनकी देशों की पुरातन, इनकी जो भी मतलब विषय थे, जैसी ये सभ्यताएं थी, उसके बारे में वो चीज आधार बना के जो है दैत्य, दानव, मानव, यक्ष, गरुड़, वानर, महिष आदि का प्रागैतिहासिक जातियों का जीवन जो है क्या नाम जीवन को यहाँ पे उभारा गया है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। राहुल सांकृत्यायन
राहुल संकृत्यायन ने उपन्यास लिखे हैं, उपन्यासकार हैं, अच्छे हैं। देखिए इन्होंने क्या है, सिंह सेनापति, सिंह सेनापति में लिक्षम और जय योधे में योधे गणतंत्र की जीवन व्यवस्था की कल्पना मार्क्सवादी समाज व्यवस्था के अनुरूप की है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। ये तो हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं रांगे राघवकृत। रांगे राघवकृत मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला किसने लिखा है मित्रों? रांगे राघव ने। ठीक है, उपन्यास में पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर मोहनजोदड़ो की समुन्नत सभ्यता एवं उसके विनाश की काल्पनिक कथा का चित्रण हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये जरूर याद कर लेना है। रांगे राघव के एक है कब तक पुकारूं, है ये आंचलिक उपन्यास भी इसे कहा जाता है। ठीक है, उपन्यास में क्या है, ब्रज के नटों के जीवन का चित्रण हुआ है। ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि ब्रज के नटों के जीवन का जो है चित्रण किस उपन्यास में हुआ है, तो कब तक पुकारूं। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। चीवर। चीवर उपन्यास क्या है? चीवर उपन्यास हर्षवर्धन और राज्यश्री के जीवन काल का चित्रण हुआ है। ठीक है, विषाद मठ उपन्यास में रांगे राघव ने अकाल से त्रस्त एवं क्षुधा पीड़ित लोगों की करुण कहानी के साथ ही पूंजीपतियों की क्रूरता का सफल चित्रण किया है। इसमें जो क्षुधा पीड़ित, इसका मतलब होता है भूख, भूख से पीड़ित जो लोगों हैं उनकी कहानी तो वर्णित की ही है, उसके साथ ही पूंजीपति जो लोग होते हैं उनकी क्रूरता का चित्रण किया है। इंपॉर्टेंट है मित्रों। ठीक है, रांगे राघव ने सीधा साधा रास्ता। ठीक है, रांगे राघव का जो सीधा साधा रास्ता है ना, तो जो भगवती चरण वर्मा का टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास है ना, उसी के उत्तर में इन्होंने ये लिखा है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। सीधा साधा रास्ता उपन्यास की रचना में भगवती चरण वर्मा के उत्तर में की है। ठीक है, और उसकी कहानी को भी टेढ़े मेढ़े रास्ते से जोड़ दिया है। ठीक है, भगवती चरण वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, भगवती प्रसाद वाजपेयी, रामेश्वर शुक्लांचल, उषा देवी मित्रा प्रमुख व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवादी उपन्यासकार नहीं है, तो आपको इनके अलावा जो दिया होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। भगवती चरण वर्मा के भूले बिसरे चित्र। भगवती चरण वर्मा के भूले बिसरे चित्र में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के समय से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक भारत के सामाजिक जीवन और राजनीतिक दशा की विशाल पृष्ठभूमि पर मुंशी शिवलाल ने नवल किशोर तक एक परिवार की 4 पीढ़ियों के जीवन को चित्रित किया है। ठीक है, भगवती चरण वर्मा के उपन्यास एक है आखिरी दांव। इंपॉर्टेंट है मित्रों, में एक जुआरी के असफल प्रेम की कथा का चित्रण हुआ है। भगवती चरण वर्मा का आखिरी दांव जो है, इसमें असफल प्रेम दिखाया गया है। ठीक है, अपने खिलौने उपन्यास जो है उसमें दिल्ली की मॉडर्न सोसाइटी का खोखलापन दिखाते हुए उस पर व्यंग्य किया गया है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। सन 1918 से 1936 तक अर्थात सेवा सदन के प्रकाशन काल से लेकर गोदान के प्रकाशन काल तक की अवधि को हिंदी उपन्यास के इतिहास में प्रेमचंद युग कहा जाता है। मित्रों, आपको पता ही होगा कि प्रेमचंद युग, फिर प्रेमचंद चंदोत्तर युग भी है, प्रेमचंद पूर्व युग है। ठीक है, ये सब आपको पता है। तो ये कब से कब तक है? 1918 से 1936 तक। ठीक है, प्रेमचंद जी के एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास, इनका एक ऐतिहासिक उपन्यास है, क्या है उसका नाम मित्रों? रूठी रानी। ठीक है, रूठी रानी में क्या है वर्ण विषय? इसमें मारवाड़ के राजा मालदेव और उसकी रूठी रानी मादे की कहानी है। ठीक है, जिस मालदेव ने शेरशाह के छक्के छुड़ा दिए वह अपनी रूठी रानी को न मना सका। इंटरेस्टिंग उपन्यास है मित्रों। इस उपन्यास में राजपूतों की वीरता और आपसी फूट का सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद के पहले उर्दू में मुंशी प्रेमचंद ने पहले उर्दू में बाजारे हुस्न उपन्यास लिखा था, जिसका अनुवाद जो है इन्होंने सेवा सदन नाम से किया था। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है मित्रों? 1910। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। प्रेमचंद ने पहले उर्दू में गोशी आफियत उपन्यास लिखा था, जिसका रूपांतरण उन्होंने किससे किया? प्रेमाश्रम नाम से किया। क्वेश्चन बनता है कि प्रेमाश्रम नाम जो उपन्यास है इसका उर्दू नाम क्या था? ठीक है, या गोशी आफिमत को जो है हिंदी में रूपांतर किया तो उन्होंने किस नाम से प्रेमचंद ने किया? तो आप इस तरह से आंसर जो है दे सकते हैं। प्रेमचंद ने एक परिहास प्रधान उपन्यास जलवये इशार लिखा था, जिसका हिंदी रूपांतर क्या है मित्रों? वरदान है। तो आप ही एक जगह नोट कर लीजिए। बहुत ही, प्रेमचंद तो आप जानते ही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उपन्यास में। कहानी भी प्रेमचंद ने बहुत सी लिखी है, आप जानते हैं, तो इनके कोई ना कोई उपन्यास का विषय पूछ ही देते हैं। ठीक है, आइए नेट जेआरएफ में पूछ देते हैं। आइए देखते हैं। प्रेमचंद ने हम खुरमा और व हम सवाब उर्दू नाम है का हिंदी रूपांतर किससे किया है? प्रेमा अर्थात 2 सखियों का विवाह
से किया है, ठीक है। और इसके बाद इसी का किस नाम से किया, प्रतिज्ञा नाम से किया, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ था, 1929 ईस्वी में। प्रेमचंद का उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती, ये भी इंपॉर्टेंट है मित्रों, का हिंदी अनुवाद रंगभूमि है। इस उपन्यास को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा जाता है, ये बात बहुत ही मायने रखती है, ठीक है। आइए, रंगभूमि उपन्यास का नायक कौन है, देखिए मित्रों, रंगभूमि उपन्यास का नायक कौन है, सूरदास है, जिसमें औद्योगिक कृषि जीवन की तुलना, पूंजी केंद्रीकरण का विरोध, औद्योगिक सभ्यता का विरोध, मानव अधिकारों की सुरक्षा, धार्मिक रूढ़िवादिता का विरोध, राष्ट्रीय स्वातंत्र के लिए जन आंदोलन का समर्थन, देशी राज्यों की राजनीति, अंग्रेजी साम्राज्यवाद की नकली और थोथी आदर्शवादिता इत्यादि का यथार्थ चित्रण हुआ है, ठीक है। रंगभूमि बहुत ही अच्छा इनका उपन्यास है, जिसका नायक सूरदास है। इस तरह से पूछते हैं कि प्रेमचंद के किस उपन्यास में औद्योगिक एवं कृषि जीवन की तुलना में जो है उपन्यास लिखा गया है, या औद्योगिक से संबंधित है या गांधीवाद से संबंधित है, तो एक होता है रंगभूमि, एक कर्मभूमि, ठीक है। आइए दोनों और देख लेते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने रंगभूमि को क्या कहा है, गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास। हमने आपको बताया था कि ये गांधी जीवन पर आधारित है, एक रंगभूमि और एक कर्मभूमि, दोनों ही इसी तरह से हैं, ठीक है। आइए, कर्मभूमि उपन्यास में क्या है, प्रेमचंद ने गरीब, शहरी और ग्रामीण जनता का यथार्थ चित्रण किया है और उनके प्रति पाठकों की सहानुभूति जागृत की है, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। कर्मभूमि उपन्यास में मंदिर के अछूतों का प्रवेश, निषेध, महंतों का आडंबर, भोग लिप्सा, जनता का अंधविश्वास, मदिरा सेवन आदि सामाजिक और धार्मिक समस्याओं के साथ ही मजदूरों, किसानों की दुर्दशा, सरकारी दमन, पूंजीपतियों का शोषण आदि राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को उठाया गया है। मतलब ये समस्यात्मक उपन्यास है मित्रों। प्रेमचंद ने अधिकतर ऐसे ही उपन्यास लिखे जिनमें किसी न किसी समस्या को आधार बनाया हुआ है, ठीक है। बड़े ही अच्छे उपन्यास लिखते हैं ये, ठीक है। आगे देखते हैं। इस उपन्यास में शहर की क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर शांति कुमार तथा सुखदा ने किया है। गांव का आंदोलन अमरकांत और आत्मानंद ने संचालित किया है, ठीक है। ये इनके पात्र हो गए। आइए आगे देख लेते हैं मित्रों। कायाकल्प कायाकल्प उपन्यास कैसा है मित्रों, प्रेमचंद का नए ढंग का उपन्यास है, जिसमें कई जन्मों की कहानी है। देखिए, कायाकल्प मतलब काया पलट, यानी नए जन्मों की कहानी, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। निर्मला और सेवा सदन समान, निर्मला में सेवा सदन के समान ही दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है। इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसकी जो है क्या है, 1927 में ये प्रकाशित हुआ था। कौन सा उपन्यास, निर्मला। देखिए, ये पॉइंट जो दिए गए हैं, इनमें भी एक पॉइंट में कई सारे क्वेश्चन सामने निकल के आते हैं मित्रों। थोड़ी सी वीडियो अगर लंबी हो जाए तब भी आप इसे पूरा देखें, क्योंकि एक पॉइंट में 3-3, 4-4 क्वेश्चन जो है निकल के सामने आ रहे हैं, तो आपकी इससे तैयारी जो है बहुत ही अच्छी होने वाली है, ठीक है। तो पूरा ही देखिए वीडियो, जिससे आपका लॉस ना हो, ठीक है। कला की दृष्टि से गवन प्रेमचंद का प्रथम श्रेणी का उपन्यास है। इसमें लेखक ने पारिवारिक जीवन का मनोवैज्ञानिक चित्र उपस्थित किया है, ठीक है। नारी की आभूषण प्रियता और पुरुष का आत्म प्रदर्शन, मध्यम वर्गीय समाज की इन दुर्बलताओं को पति पत्नी के जीवन में चरितार्थ करते हुए स्वाभाविक और यथार्थ कथा सृष्टि हुई है, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं मित्रों। गोपाल राम गहमरी आप जानते हैं, जो कि जासूसी उपन्यासकार हैं, को हिंदी जासूसी उपन्यास का जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने लगभग 200 जासूसी उपन्यासों की रचना की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। इन्होंने क्या, ठेठ हिंदी का ठाठ या देववाला, देखो आता है क्वेश्चन, ठेठ हिंदी की ठाठ का पहला नाम क्या था, पहले इसका नाम क्या रखा गया था, तो देववाला रखा गया था, ठीक है। उपन्यास में क्या है, अनमेल विवाह के दुष्परिणामों का चित्रण हुआ है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। आगे देख लीजिए, हरिओद ने अधिखिला फूल जो लिखा है, अधिखिला फूल उपन्यास में धर्म की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए धार्मिक आडंबर, अंधविश्वास के दुष्परिणामों का चित्रण हुआ है, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। तिलस्म शब्द यूनानी टेलेस्मा और अरबी तिलस्मा का हिंदीकृत रूप है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, जादू। इसका अर्थ होता है मित्रों, देख लीजिए, इसका अर्थ होता है इसका अर्थ होता है जादू, इंद्रजाल या अलौकिक रचना, ठीक है, या गढ़े हुए धन आदि के ऊपर बनाई गई सर्प आदि की भयावही बनी आकृति होती है, ठीक है। तिलस्म या टेलेस्मा, और अरबी में क्या है ये, तिलस्मा, आपको याद रखना है। आइए हिंदी में
तिलस्मी अयारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन है मित्रों? बाबू देवकीनंदन खत्री हैं। इन्हीं के उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने क्या सीखा था? हिंदी सीखी थी, क्योंकि ये हिंदी के उपन्यास लिखते थे, बहुत ही अच्छे ये उपन्यास लिखते थे। देवकीनंदन खत्री के चंद्रकांता उपन्यास का हिंदी संसार में अभूतपूर्व स्वागत हुआ। ठीक है, और इस उपन्यास की नायिका विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ की राजकुमार वीरेंद्र सिंह नायक हैं। ठीक है, आइए देवकीनंदन खत्री के चंद्रकांता उपन्यास की हिंदी संसार में अभूतपूर्व स्वागत हुआ। इस उपन्यास की नायिका विजयगढ़ की कुमारी राजकुमारी चंद्रकांता नौगढ़, ये हो चुका है मित्रों, तो दोबारा रिवीजन इसे हम कर लेते हैं। चंद्रकांता नायिका है और राजकुमार वीरेंद्र सिंह नायक हैं। ठीक है, भूतनाथ उपन्यास है मित्रों। भूतनाथ उपन्यास देवकीनंदन खत्री का अधूरा उपन्यास है, जिसे बाद में उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया। ऐसे ही मित्रों प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र। ठीक है, आपको याद करना है मंगलसूत्र। ऐसे ही जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? इरावती। ठीक है, ये सब आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। भूतनाथ में चंद्रकांता संतति के ही एक अत्यंत कुशल अयार भूतनाथ की रोचक कथा का वर्णन किया गया है। चंद्रकांता संतति के भाग कितने हैं मित्रों? तो 24 भाग प्रसिद्ध हैं। आप देख रहे हैं मित्रों, जहाँ पे जो समझ में आता है हम आपको वो बता रहे हैं, क्योंकि कोई भी आपका टॉपिक जो है छूट ना जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हुए भी किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार माना है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को तो प्रथम उपन्यास मान लिया है, लेकिन किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार माना है। ठीक है, क्योंकि गोस्वामी जी हैं 19वीं सदी के अंतिम दशक से उपन्यास लिखते आ रहे हैं। लगभग इन्होंने कितने 65 उपन्यास लिखे हैं, और उपन्यास विधा को सशक्त रूप प्रदान करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के नूतन ब्रह्मचारी अच्छा है उपन्यास में विठल राव के पुत्र ब्रह्मचारी विनायक, जो इनके पुत्र थे ब्रह्मचारी विनायक के सरल व्यवहार के प्रभाव से डाकुओं के सरदार का हृदय परिवर्तन का चित्रण किया गया है। ठीक है, यह विद्यार्थियों के चारित्रिक शिक्षा देने के उद्देश्य से लिखा गया है, तो इम्पोर्टेंट है। आइए आगे देख लेते हैं। 100 अजान एक सुजान। 100 यहाँ पे मतलब कभी कभी एक अजान बोल जाते, नहीं, 100 अजान जो होते हैं वो एक सुजान के बराबर ही होते हैं। ठीक है, तो उपन्यास में क्या है? अवध प्रांत के अनंतपुर निवासी सेठ हीराचंद के पौत्र ऋषिनाथ और निधिनाथ अज्ञानियों की संगत, अजानों का मतलब अज्ञानी हम आपको बता चुके हैं, की संगत में पढ़कर विलासी जीवन व्यतीत करते हैं। अंततः दोनों जालसाजी के अपराध में पकड़े जाते हैं। इस विषम परिस्थिति में उनका शिक्षक चंद्रशेखर, जो कि सुजान है, उन्हें आकर बचा लेता है। यह उपन्यास परीक्षा गुरु की परंपरा में ही लिखा गया है। ठीक है, आइए मधुकर भट्ट ने सन 1879 ईस्वी के नवंबर मास के हिंदी प्रदीप की फाइलों के आधार पर बालकृष्ण भट्ट के तीसरे उपन्यास रहस्य कथा का उल्लेख किया है। यह भी उपन्यास क्या है? अपूर्ण है। देखिए, हम आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात बता चुके हैं। देखिए, जो देवकीनंदन खत्री हैं उनका अधूरा क्या है? उनका अधूरा उपन्यास है, हाँ, हमने आपको बताया था, क्या था? भूतनाथ। ठीक है, देख लें एक बार, गलत तो नहीं है। देखिए, दुर्गा प्रसाद, हाँ, भूतनाथ। ठीक है, हम सही बता रहे हैं आपको। तो ये हो गया भूतनाथ। ठीक है, और जो प्रेमचंद हैं उनका क्या है अधूरा उपन्यास? उनका उपन्यास है अधूरा मंगलसूत्र। ठीक है, आपको पता भी है। और जयशंकर, ये तो प्रेमचंद हो गए। अब जयशंकर प्रसाद का क्या बताया? इरावती। ठीक है, अब ये जो बालकृष्ण भट्ट हैं इनका क्या है? रहस्य कथा। तो आपको ये बात याद कर लेनी है। आइए, डॉक्टर जगमोहन सिंह ने श्यामा स्वप्न, जो कि 1888 में लिखा गया है, कोई न कोई इसे जो है पहला उपन्यास भी मानते हैं। ठीक है, कई विद्वान जो है मानते हैं। ये ब्राह्मण कुमारी श्यामा और क्षत्रिय कुमार श्याम सुंदर की प्रणय गाथा का यह आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास माना जाता है। प्रणय गाथा का इसमें मतलब हुआ है, प्रणयन हुआ है, लेकिन ये आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास माना जाता है। राधा कृष्ण दास का निसहाय हिंदू, जो कि 1990 ईस्वी में लिखा गया था, उपन्यास गोवध निवारण की भावना से लिखा गया है। यह हिंदी का प्रथम पूर्ण उपन्यास है। ये हिंदी का प्रथम पूर्ण उपन्यास है। ठीक है, पूर्ण क्या है? निसहाय हिंदू, जो 1890 ईस्वी में लिखा गया है। गोवध समस्या, देखिए समझ में आ रहा है, निसहाय हिंदू तो गोवध समस्या से लिखा गया है। ठीक है, लज्जाराम मेहता के स्वतंत्र रमा और
परतंत्र लक्ष्मी, जो कि 1899 में लिखा गया है। ठीक है, उपन्यास में रमा और लक्ष्मी दो सगी बहनों की कहानी है। ठीक है, रमा अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित है और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहती है। लक्ष्मी जो है भारतीय संस्कृति के अनुकूल पतिव्रता नारी का जीवन व्यतीत करती है। इसमें लेखक ने तुलनात्मक आधार पर भारतीय नारी के पतिव्रत की श्रेष्ठता को सिद्ध किया है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। मधुकर भट्ट। मधुकर भट्ट ने सन 1879 के नवंबर मास के हिंदी प्रदीप की फाइलों के आधार पर बालकृष्ण भट्ट के तीसरे उपन्यास रहस्य कथा का उल्लेख किया है। यह उपन्यास अपूर्ण है। तो ये जो है अभी हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, ये भी जगमोहन ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। लज्जाराम मेहता, ये भी हम लोग जो हैं पढ़ चुके हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं मित्रों। ठीक है, हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा जो है बांग्ला के ऐतिहासिक उपन्यासों से मिली। किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा का जन्मदाता माना जाता है। हृदय हारिणी इनका जो है प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी में ऐतिहासिक हृदय हारिणी इनका प्रथम उपन्यास है। ठीक है, हृदय हारिणी व आदर्श रमणी उपन्यास में रंगपुर के कुमार नरेंद्र सिंह और कृष्णानगर की राजकन्या कुसुम कुमारी का साहस, धैर्य और प्रेम की कथा वर्णित है। ठीक है, इस उपन्यास के माध्यम से किशोरीलाल गोस्वामी ने नवाब सिराजुद्दौला के समय की अव्यवस्था, क्षुब्ध बंगाल का सजीव चित्रण किया है। ठीक है, अच्छा है मित्रों। आइए देख लेते हैं। राहुल संकृत्यायन ने सिंह सेनापति में लिच्छवी एवं जय अयोध्या में अवधेय गणतंत्र की जीवन व्यवस्था की कल्पना मार्क्सवादी समाज व्यवस्था के अनुरूप की है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। रांगे राघवकृत मुर्दों का टीला। रांगे राघवकृत मुर्दों का टीला इंपॉर्टेंट है मित्रों। उपन्यास में पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर मोहनजोदड़ो की समुन्नत सभ्यता एवं उसके विनाश की काल्पनिक गाथा का चित्रण किया है। ठीक है, रांगे राघव ने एक और लिखा है मित्रों, ये आंचलिक उपन्यास है इनका। ठीक है, कब तक पुकारूं। कब तक पुकारूं लिखा गया है। उपन्यास में ब्रज के नटों का जीवन चित्रण हुआ है। ठीक है, आइए यहीं तक ये वीडियो थी। यहाँ पे वीडियो का अंत होता है मित्रों। आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।